चाहता हूं, अगर आपने हमें 2024 का इलेक्शन जिताया तो बिहार को हम 10,000 करोड़ रुपए देंगे। अभी आप देखिए बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला बिहार को, और उसका रिएक्शन लालू जी करते हैं। मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए बोलता, सब बिहार का आदमी का चूना लगाया। अब वोट ले लेके नीतीशवा जो है भाग गया है। अब बिहार का आज जो आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि विद्यार्थी सब जो है सुसाइड करेगा। काहे झूठ बोलते हैं मोदी जी। आज नीतीश के साथ मिलके और सरकार बनाकर पूरा बिहार को लूटने का साजिश किया है। बस लालू जी होते तो ये बोलते, सनी पाजी होते तो बोलते। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, अगर इस बिहार की धरती को बचाना है, इस पाटलिपुत्रा को बचाना है, तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आज इस देश को आज इस बिहार को युवाओं की जरूरत है। 50 सालों से इन लोगों ने लूट मचा रखी है। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे भाइयों, हमारे माताओं बहनों, आप इन सबको लात मारो और प्रशांत किशोर को लेकर आओ, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती गई, लेकिन इंसाफ इस बिहार को कभी नहीं मिला। लेकिन प्रशांत किशोर इस बिहार को इंसाफ दिलाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जय बिहार तय बिहार। और प्रशांत किशोर जिस दिन आए उस दिन बिहार का नक्शा चेंज होगा। अगर शाहरुख खान रहते तो कैसे बोलते, अरे मैंने तो कितनी बार कहा ना, इस बिहार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस बिहार में दोगले लोग बहुत हैं, और इतने सारे दोगले हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उन्हें सपुआ के पीछे ये सब अपने परिवारवाद में ये अग्रसित है। और ये किसी भी हर एक जाति में जाति खत्म होने वाली नहीं है बिहार से, ना धर्म खत्म होने वाला है, ये सत्य है। और जो भी कहता है कि हम जाति खत्म कर देंगे, वो गलत कह रहा है। हमारा ये कहना है कि जाति वहीं रह जाएगा, पहले योग्यता। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी रियल 10। हम पटना के बापू सभागार में मौजूद हूं, और यहाँ पे जन स्वराज के द्वारा बैठक बुलाया गया था। बिहार से तमाम युवा लोग यहाँ पे आए हैं। क्या इस बैठक में हुआ है, आइए हम जानने का प्रयास करें। कहाँ से आए हैं? जी, मैं दरभंगा से हूँ, मेरा नाम इरशाद है, और बहुत सारे अरमान, बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर आया था मैं। मैंने प्रशांत जी से पूछा भी कि वी नीड अ जॉब, हमें जॉब चाहिए, क्योंकि हमारे युवा जो साथी हैं बहुत बेरोजगार हैं। मैं तो पढ़ते पढ़ते मेरा एज गया, लेकिन जो जिनके पास एज है, न रेलवे में नौकरी, न पोस्टल में नौकरी, न पुलिस में नौकरी, कहीं नौकरी नहीं है। जो युवा हैं वो अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्या ड्रग्स एडिक्टेड हो गए, कोई नशा कर रहे हैं। तो इस बारे में किसी की कोई सोच नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बताया कि देखिए क्या जो भारत सरकार की पॉलिसी और क्या जो बिहार सरकार की पॉलिसी है, उन्होंने सारा बताया। हम चाहते हैं, वी नीड अ चेंज, क्योंकि हम चाहते हैं अब चेंजेस होना चाहिए। 50 साल से कांग्रेस ने, बीजेपी ने, आरजेडी ने, जेडीयू ने, सबने बिहार को लूटा है, लेकिन किसी ने बिहार के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हमारे बिहार में माइन से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें, खनिज तेल, सब कुछ है। तो सत्ता में नहीं रहते हो वही बात बोलते हैं। अभी आप सत्ता में नहीं, इसलिए बात बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन मैं प्रशांत बीजेपी के भी देखा, कांग्रेस के भी देखा, जदयू के भी देखा, हर सब पार्टी को लोग देखा, बिहार की जनता देखा। हर कोई सत्ता में आने के पहले ये वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो सब डीलर बन जाते हैं, सब लूटने वाले हो जाते हैं। लेकिन जहां तक प्रशांत किशोर सर की बात है, तो उनके पास न पैसे की कमी है, न दौलत की कमी है। 1000 करोड़ के आदमी वो खुद है। उनके अंदर एक भावना है कि हम अपने बिहार को जातिवाद, धर्मवाद से अलग हटकर एक नए बिहार को बनाएं, जहां शिक्षा हो, जहां के लोग को रोजगार हो, जहां के जो बिहार की संस्कृति है, जो हम यहाँ के डिसिप्लिन लोग हैं, यहाँ अच्छे लाइब्रेरी हो, यहाँ बड़ा सा पार्क हो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो। तो उनका बहुत सारा प्लानिंग है, जो उन्होंने सोचा है कि अगर मैं आता हूं तो मैं चेंजेस करूंगा। और उन्होंने कहा है कि मुझे 1 रुपए लोभ लालच की जरूरत नहीं है, भगवान ने मुझे 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो वो जो है, देखिए मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना, हाँ मैं आर्टिस्ट भी हूँ, और मैं बहुत सारा वॉइस ओवर करता हूँ, बहुत सारे एक्टर की वॉइस करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी जी की, लालू जी की, शाहरुख खान, सलमान खान, सबकी। तो मैं थोड़ा आर्टिस्टिक अंदाज में भी आपको बता देता हूँ कि मोदी जी जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, मैं बिहार के लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमें 2024 का इलेक्शन जिताया तो बिहार को हम 10,000 करोड़ रुपए देंगे। अभी आप देखिए बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला बिहार को, और उसका रिएक्शन लालू जी करते हैं। मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए बोलता, सब बिहार का आदमी का चूना लगाया। अब वोट ले लेके नीतीशवा जो है भाग गया है। अब बिहार का आज जो आर्थिक स्थिति इतना खराब है
कि विद्यार्थी सब जो है सुसाइड करेगा। काहे झूठ बोलते हैं मोदी जी। आए नीतीश के साथ मिलकर और सरकार बनाकर पूरा बिहार को लूटने का साजिश किया है। बस लालू जी होते तो ये बोलते, सनी पाजी होते तो बोलते। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, अगर इस बिहार की धरती को बचाना, इस पाटलिपुत्रा को बचाना है तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आज इस देश को आज इस बिहार को युवाओं की जरूरत है। 50 सालों से इन लोगों ने लूट मचा रखी है। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे भाइयों, हमारे माताओं बहनों, आप इन सबको लात मारो और प्रशांत किशोर को लेकर आओ, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती गई, लेकिन इंसाफ इस बिहार को कभी नहीं मिला। लेकिन प्रशांत किशोर इस बिहार को इंसाफ दिलाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जय बिहार तय बिहार। और प्रशांत किशोर जिस दिन आए उस दिन बिहार का नक्शा चेंज होगा। अगर शाहरुख खान रहते तो कैसे बोलते, अरे मैंने तो कितनी बार कहा ना, हाँ? इस बिहार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस बिहार में दोगले लोग बहुत हैं, और इतने सारे दोगले हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ये मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा है। और आने वाले दिन में 2025 में आप इन्हें ऐसा भगाएं कि इनकी नानी याद आ जाए। हाँ क्या लगता है बदलाव होगा बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं शिव गांधी एक चीज कहना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में जनतंत्र नहीं है, बिहार में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे बिहार में पार्टी तंत्र है। और जो भी पार्टी बना रहा है वो पार्टी का वन मैन शो हो जा रहा है। और मुझे लगता है कि पार्टी बनेगा तो वो वन मैन शो होगा ही होगा। और ये जो तरीका है ये बहुत गलत है। और हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार के जितने भी युवा है, जिस तरह से नौकरी की तरफ भागते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बहुत ही करीबी थे। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से चाइनीज भाषा में ग्रेजुएशन किया। मैं मोदी जी के खिलाफ लड़ा था 2014 में इलेक्शन बनारस से। यही नीतीश कुमार से मैंने बोला था कि जनता दरबार में कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। तो वो बोले कि हिंदी नहीं आता है, तो हम बोले कि हमारा भोजपुरी आवेला, हम भोजपुरी से एमए कहीं अभी पीएचडी करता नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, नीतीश कुमार जो है और जितने भी बिहार के जो लीडर अभी है, ये दे बिकेम ए डीलर। वो डील कर रहे हैं, उनको लीडरशिप से कोई मतलब नहीं है। लीडरशिप का मतलब होता है एग्जाम्पल का पॉलिटिक्स होना चाहिए। और कभी ये पाटलिपुत्र जो है प्राचीन भारत की राजधानी हुआ करती थी, हम लोग लीड करते थे। और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, मैं ये कह रहा हूं कि पहला बिहारी, जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला नागरिक दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, हम 75 वर्ष में एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। आखिर क्यों? इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पार्टी बनाए हैं तो ये जात के आधार पर पार्टी बनाए हैं। ये बात सही, ये जात के आधार पर पार्टी बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने युवा के पीछे ये सब अपने परिवारवाद में ये अग्रसित है। और ये किसी भी हर एक जाति में जाति खत्म होने वाली नहीं है बिहार से, ना धर्म खत्म होने वाला है, ये सत्य है। और जो भी कहता है कि हम जाति खत्म कर देंगे वो गलत कह रहा है। हमारा ये कहना है कि जाति वहीं रह जाएगा। पहले योग्यता को लोगों ने जाति में बदला था, और मैंने क्या किया है कि जाति को योग्यता में बदला। कैसे? गांधी का मतलब होता है ग्रेजुएट एसोसिएशन, ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। जितने भी ग्रेजुएट हैं बिहार के, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिएगा कि पार्लियामेंट में या विधानसभा में एक पार्टी का नेता बोलेगा, बाकी सब गधे की तरह सुनते रहेंगे। उसी तरह से लोकसभा में भी देखिएगा कि हर एक पार्टी का एक दो आदमी बोलता है और बाकी सब सुन रहा है। जब तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का और लोकसभा क्षेत्र का एक एक युवा जो चुन के गए हैं उनके अंदर में गट्स नहीं होगा, वो अर्थिंग नहीं लेंगे, तब तक बिहार का सुधार नहीं होने वाला। बहुत सारे विधायक ऐसा हैं जो चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, लेकिन उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसके चलते बोल नहीं पाते हैं खुल के। आप जो कह रहे हैं एकदम सत्य है। क्योंकि देखिए, पार्टी तंत्र मतलब क्या होता है? पार्टी के जाति के आधार पर पार्टी बना है, और जितने भी गुंडे हैं, जितना भी 2 नंबर का काम करने वाले हैं, वो पैसा ले आके टिकट ले लेते हैं पार्टी का, और पार्टी के नाम पे जनता वोट दे देती है। और वो चाह के भी वो लोग जनतंत्र जनप्रतिनिधि नहीं होता है, वो पार्टी प्रतिनिधि हो जाता है। वो कुछ कहना भी चाहता है तो पार्टी का हेड जो है, सुप्रीमो है, वो उसको दबा के बैठा देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक
जनतंत्र नहीं होगा। जनतंत्र का मतलब कि जनता चुनेगी, जनता के द्वारा होगा। संविधान में लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लेकिन यहां पे ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी और बाय द पार्टी है, क्योंकि पार्टी पैसा, और हमें लगता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डिमोक्रेसी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि हारे वाले को भी मंत्री बना देता है, जनता हराती है फिर भी उसको मंत्री बना देता है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये 2025 का इलेक्शन है, बिहार के जनता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक, जब तक जनता नहीं चाहेगी ना, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए यहाँ रील वाले को हीरो बोलते हैं और रियल वाले को पागल बोलते हैं। बिना पगलाए कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पागल का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए गतिशील होना पड़ता है अपने लक्ष्य को। सबसे बड़ी बात है कि मैं पीएचडी कर रहा हूं भोजपुरी से, मालूम है क्यों? चाइनीज भाषा पढ़ने के बाद पीएचडी इसलिए कर रहा हूं कि जिस भोजपुरी क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, आजादी के बाद राष्ट्रपति भवन में भोजपुरी गूंजती थी, और आज भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। और ये लोग 16, 17, 20 भोजपुरी क्षेत्र के सांसद बैठे हुए हैं, एक ने भी आवाज नहीं उठाया। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब गए थे भोजपुरी के नाम पे। इवन पवन सिंह भी कंटेस्ट किए थे भोजपुरी के नाम पे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये भोजपुरी का खाते हैं, भोजपुरी का सब कुछ करते हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए, भोजपुर क्षेत्र के लिए, भोजपुरी भाषियों के लिए, जो आदमी भाषा के लिए नहीं करेगा वो अपने क्या बोलते हैं भारत के लिए क्या कर सकता है? सरकार के खिलाफ में बोलेगा तो अगला बार टिकट ही नहीं देगा सरकार। तो मुझे लगता है कि टिकट के डर से, जैसे बोलते हैं ना कि प्रेमचंद जी ने कहा था कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, तो हिजड़े की तरह अगर मान लीजिए चुन के जाइएगा तो विधानसभा और लोकसभा में कीजिएगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी ने एक काम किया है। मैं क्यों लड़ा था इलेक्शन बनारस से? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इस व्यक्ति से मैंने पूछा था, नीतीश कुमार से। अब आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार, एक रोहतास जिला का नाम सुने होंगे, बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर रोहतास जिला है। वहां पे एक रोहतास इंडस्ट्रीज हुआ करता था, डालमिया नगर। 58,000 करोड़ रुपया यहां मिला है। बाढ़ में सारा पैसा चला जाएगा, बाढ़ में चला जाएगा सारा पैसा, लेकिन जनता के बीच कुछ नहीं होगा। 58,000 करोड़ कम नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मैकेनिज्म बना दिया है। पहले मोदी जी बोले थे कि जो चीनी मिल बंद हुआ है वही चीनी मिल चालू करवा के उसी चीनी से चाय पी के हम जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जितना मूवमेंट किए, अगर उनके जितने भी सांसद हैं, अब एक बात बताइए, कितना बढ़िया एक प्रोजेक्ट था जो कहा गया था, महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए ग्राम स्वराज की बात हुई थी कि प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को गोद लेगा और उसको एक मॉडल बनाएगा। एक सांसद भी मोदी जी जयापुर को लिए थे, हम वहां पे जाके एक और गांव जो था वहां चंदापुर को मैंने लिया था। मेरा ये कहना है कि एक सांसद भी एक गांव को विकसित नहीं कर पाया, तो एक सांसद जब एक गांव विकसित नहीं कर सकता, वो भारत और विकास बिहार को कैसे विकसित कर सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक मिशन दिया था इंडिया 2020, उस पर मैंने काम किया है। मैं यूथ इंडिया का प्रेसिडेंट हूं और मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक नारा दिया था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। हम एक गांव को विकसित नहीं कर सकते, तो शिक्षित जितने भी युवा हैं, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे और वो सही में मायने में सामाजिक नहीं होंगे, जितना भी पार्टी बनता है उसमें जितना रिटायर्ड आईएएस होता है वो सब घुस जाता है। और आईएएसों के वजह से, वो जो है ना ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स के वजह से डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। मैं आपको एक लाइन बताऊं, जितने भी आईएएस और आईपीएस हैं, वो अपने गांव को भी अगर चाहता तो लिटरेट कर सकता था, लेकिन एक के पास मोरल नहीं है। बिहार का कोई भी आईएएस अगर हमारे सामने आ जाए और वो आके बोले कि नहीं हमारे पास मोरल है, हम अपने गांव को डेवलप किए हैं, तो ये थोड़ा भी फीलिंग नहीं है। वो सब इतना ज्यादा, वो देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अगर लूटा कोई है इस देश को तो ब्यूरोक्रेट्स लूटे हुए हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स क्या किया है कि डेमोक्रेसी को धरती पर लाने ही नहीं दिया है। और जितना अनपढ़ आदमी अभी हो रहा है एमपी और एमएलए, तो एक बात बताइए, जब अनपढ़ आदमी एमपी एमएलए होगा तो वो डीएम से, एसपी से और डीएफओ से और डिस्ट्रिक्ट जज से काम कैसे लेगा? राज्य को, इस देश को कौन चलाता है? नेता। इस देश नेता चलाता है जी, लेकिन हर चीज में क्वालिफिकेशन देखा जाता है। हाँ। लीडरशिप में क्यों नहीं देखा जाता? मैं आपको बताता हूं, पिछले वाला मीटिंग में मैं आया था, हाँ। तो प्रशांत किशोर ने भी एक बात कहा था, राज्य के ग्रेजुएट सांसद विधायक अनपढ़ रहेगा, हाँ, हाँ। वो क्या डेवलप करेगा? हम बताते हैं क्या हुआ है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जो अपने से बोलता है कहीं भी जाता है तो, लेकिन पन्ना देख के एक देखिएगा कि एक पन्ने का शपथ लेना होता है तो ये लोग पढ़ के देते हैं,
संविधान का प्रियम्बल्स इन लोगों को याद नहीं है। मेरा इसीलिए मैंने बोला कि पढ़े लिखे लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, उसको कैरियर के रूप में नहीं चुनेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिहार शुरू से गरीब इसलिए है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री अनपढ़ थी। हाँ, तो समझिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की पहला मुख्यमंत्री अनपढ़ होने की बात तो दूर की बात है। नीतीश कुमार ने अभी महिला आरक्षण दिया है, और जाके देखिए जितना भी नगर परिषद का चेयरमैन सब लेडीज है, वो क्या करता है कि अपना क्या बोलते हैं, पत्नी को जिता देता है घर में बैठा के, और अपने क्या बोलते हैं कि ये मुखियापति नगरपति ये सब होना शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब तक अब मीडिया की बात है, एयर कंडीशन मीडिया के साथ साथ हमें लगता है कि यू आर द सोशल मीडिया इज द डेमोक्रेटिक मीडिया। जब तक सोशल मीडिया इस बात को नहीं ले जाएगा, तो मेरा सबसे बड़ा विरोध है कि भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि पत्नियां जीतती हैं, अब पत्नी के आधार पर पति जाके वहां पॉलिटिक्स करता है, ये गलत बात है। आज ये जब तक सुधार नहीं होगा, बिहार का सुधार नहीं हो सकता। चलिए, कहाँ से हैं? जी, मैं सहरसा जिले से ताल्लुक रखता हूँ। जन सुराज से आपको जुड़ने का क्या मतलब है? देखिए, जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो कि जाति धर्म की बात नहीं करती है, विकास की बात करती है, और अन्य ये तो चुनाव के पहले सब पार्टी करती है। जी, सब पार्टी करती है, लेकिन चूंकि हम लोग उनको वोट दिए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं कुछ इस टाइप का जो मतलब एक इम्पैक्ट होना चाहिए। हाँ। इसी वजह से जो है उस पार्टी से मन उब चुका है। और प्रशांत किशोर जी जो है वो जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कोई भी पार्टी ने नहीं अभी तक किया है। अच्छा जी, लगता है बदलाव करेंगे? जी बिल्कुल बदलाव करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि किसी भी पार्टी को जो बहुमत मिलता है, तो उसको टोटल पोलिंग का मात्र जो है 35 या 40% वोट ही उनको चाहिए। और अगर मान लीजिए अभी जितने यूथ लोग हैं, ये अगर चाह ले तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। चूंकि यूथ जो है उनके अंदर में विरोध जो है ना, वो करने की जो है एक शक्ति होती है, और वो इनोसेंट होते हैं एक सीनियर सिटीजन के मतलब अपेक्षाकृत। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि इस बार जो है यूथ जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी का जो काम करने का एक स्टेमिना है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि निश्चित इस बार बदलाव होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो ये बिहार वासियों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाला क्षण होगा।